हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं केवीएस के जो है आपका पीजीटी, ठीक है। पीजीटी हो गया, आपका पीआरटी हो गया और आपका टीजीटी, ठीक है। टीजीटी, इन तीनों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 का क्या रहने वाला है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर की क्या कट ऑफ थी उसकी भी आपकी कंपैरिजन करके आपको बताया जाएगा यहाँ पे कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जो लोग जो भी, ठीक है, जो भी कैंडिडेट अगर मैक्सिमम मार्क्स ला रहे हैं, ठीक है, अगर उनका 180 में मैक्सिमम मार्क्स आ रहा है तो डेफिनेटली उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हाँ, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात होता है, वो है इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू प्लस डेमो, जिसमें कि आपको कम से कम यहाँ पे अगर मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं तो आपको इंटरव्यू प्लस डेमो में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्कोर नहीं करने हैं। आपको मिनिमम मार्क्स भी आते हैं, ठीक है, मिनिमम मार्क्स भी आते हैं। आउट ऑफ 60 में अगर मिनिमम 30 भी आ जाते हैं या 25 से लेकर 30 के बीच में भी आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। ये तो रहा मैक्सिमम, जो जिनका मार्क्स आ रहा है वो तो श्योर रहें, और तो उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इंटरव्यू प्लस डेमो में आपके कम से कम मार्क्स आ जाने चाहिए। 20 से लेकर 30 के बीच में कोई भी मार्क्स आते हैं डेफिनेटली आपको यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स वाले के लिए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं टीजीटी, और यहाँ पे बात करेंगे पीजीटी का क्या कट ऑफ रह सकता है उसके बारे में कि ठीक है, जो लोगों का मैक्सिमम नहीं है, अगर उनका, ठीक है, एक एवरेज स्कोर है, बहुत कम भी नहीं बहुत ज़्यादा भी नहीं, तो उनका क्या रह सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ और कैसे उनका सिलेक्शन हो सकता है फाइनल मेरिट में ना। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ कि इस बार 2023 में आप सभी को पता है कि सिलेबस भी चेंज हुआ, प्लस साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ मार्क्स जो हो गए 180 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, 180 मार्क्स के एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है। इस बार 180 मार्क्स के एग्जाम हो रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। पिछली बार की मैं बात करूँ तो 150 में हो रहा था एग्जाम, तो 150 पर जो कटअप बनी थी वो इस प्रकार थी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 150 पर जो कटअप बनी थी वो कुछ इस प्रकार रहा, जैसे कि अगर मैं मैथ की बात करूँ तो 85 रहा फर्स्ट हाईएस्ट, दूसरा अगर हाईएस्ट में बात करूँ 83 रहा आपका साइंस का। उसके बाद देखेंगे हिंदी का 74 रहा, एसएसटी का 79, इंग्लिश का 78 और आपका संस्कृत का 71। तो सबसे कम रहा मार्क्स आपका संस्कृत का, सबसे ज़्यादा रहा मार्क्स मैथ्स का, सेकंड हाईएस्ट और आपका रहा साइंस का। अगर एसएसटी और इंग्लिश की मैं अगर बात करूँ, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं थे, ठीक है। ये तो रहा मैं बात करूँ ओवरऑल, यहाँ पे पिछले बार की ये सिनेरियो रहा था, लेकिन इस बार की सिनेरियो कुछ अलग ही होगा, है ना, क्योंकि इस बार आपके जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो 180 मार्क्स के हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी का कितना आप मार्क्स लेकर आ रहे होंगे तो आपका फाइनल बन सकता है वो, अगर आप 136 या 136 के आसपास, ठीक है, 2-3 मार्क्स कम ज़्यादा करके अगर आ रहे होंगे, ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे उनका सिलेक्शन होगा। तब है कि आपका इंटरव्यू प्लस डेमो मिलाकर आपको यहाँ पर जो 30 मार्क्स के हैं और कुल मिलाकर 60 मार्क्स के, उसमें आपको कम से कम 30 तो लाने, ठीक है। ये मिनिमम तो आपको 30 तो मिलता ही मिलता है, कम से कम 25 से लेकर 30 आपको मिल जाएगा। लेकिन मैक्सिमम की मैं बात करूँ तो 50 प्लस भी, मतलब 50 के आसपास या 50 प्लस तो बहुत रेयर वाले को मिलते हैं, लेकिन 50 तो कम से कम 30 से 50 के बीच में उनको जो है इंटरव्यू में 30 से 50 मार्क्स के बीच में मिल ही जाता है ना। 25 से लेकर 50 के बीच में आपको मार्क्स मिल जाते हैं, तो 136 वाले हैं तो यहाँ सेफ है। 136 पर कहने का मतलब यहाँ पे कुल मिलाकर कि इंटरव्यू कॉलिंग होगा, है ना, इंटरव्यू कॉलिंग होगा। मेरिट आपकी फिर डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू में कैसा आपका जा रहा है, ठीक है। मेरिट तब डिपेंड करेगा कि आपका जो इंटरव्यू में कितना स्कोर आ रहा है ना, तो ये वो आपका जो है डिसाइड करेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ EWS का, ठीक है, इस पर से EWS भी है, तो 133 मार्क्स है, ठीक है, और जिनका बन रहा है वो सिलेक्शन के करीब करीब होंगे। OBC 130, SC 122 और ST 115। तो ये मैथ, जिनका मैथ से है, मैथ वाले उनके लिए है, ठीक है। तो ये रहा, तो आपका अगर इतना बन रहा है, आप प्लस आपके जो है इंटरव्यू में आपको 30 प्लस या 30 के आसपास में मिल रहे, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी सिलेक्शन होने निश्चित है। और फाइनल मेरिट इस बार जो बनने वाली है, आपका जो वेटेज होगा 70 और 30 का अनुपात होगा। और अगर मैं पिछले बार की मैं बात करूँ तो फाइनल जो मेरिट बना था 62% लेकर 75% के बीच में फाइनल मेरिट बन गया था। तो कुल मिलाकर आपको इंटरव्यू, ठीक है, रिटेन प्लस मैं बात करूँ, रिटेन प्लस अगर इंटरव्यू की मैं बात करूँ, प्लस इंटरव्यू और डेमो की बात करूँ, अगर इसमें कुल मिलाकर आपको 62 से लेकर 75% के बीच में मार्क्स मिल रहा है, मीन्स कि मिनिमम आपका ST कैटेगरी वाले 62% और मैक्सिमम 75% जनरल कैटेगरी वाले, डेफिनेटली यहाँ पे सिलेक्शन बन सकता है आपका। हिंदी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जनरल 125, EWS 122, OBC 119, SC 115 और ST
110। और पिछली बार क्या आप सिनेरियो देख सकते हैं क्या था कट ऑफ, ठीक है। साइंस वाले की मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी 134, ईडब्ल्यूएस 131, ओबीसी 128, एससी 112 और एसटी 108। और पिछली बार की आप कट ऑफ देख सकते हैं कि क्या रहा था, है ना। एसएसटी की मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी 130, ईडब्ल्यूएस 127, ओबीसी 124, एससी 110, एसटी 106। इंग्लिश कैटेगरी में मैं बात करता हूँ यहाँ पे जनरल कैटेगरी 129, ईडब्ल्यूएस 126, ओबीसी 123, एससी 109 और एसटी 105। और पिछली बार की कट ऑफ आप देख सकते हैं कि क्या रहा था। तो कुल मिलाकर मैंने जो बताया यहाँ पे। अच्छा, एक और संस्कृत में जनरल कैटेगरी 122, ईडब्ल्यूएस 120, ओबीसी 118, एससी 105 और 102 आपका एसटी कैटेगरी, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे आपकी जो भी मार्क्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी मार्क्स बढ़ रहे आपको रिटर्न प्लस, ठीक है, रिटर्न प्लस इंटरव्यू, है ना, रिटर्न प्लस इंटरव्यू मिलाकर यहाँ पे बनने वाले मार्क्स। तो कुल मिलाकर यहाँ पे देख लीजिएगा आपका इतना मार्क्स आ रहा है। अभी मैंने बताया कि रिटर्न के लिए तो ये हो गया, इंटरव्यू के लिए आपको 30 से लेकर 50 के बीच में जो भी मार्क्स मिलते हैं वो डिसाइड कर देंगे आपके फाइनल मेरिट में, ठीक है। ये तो रिटर्न की बात होगी, यहाँ पे मैंने जितना भी बात बताया सब रिटर्न की बात होगी। अब जो डिसाइड, जो फिर से मैं कह रहा हूँ, जो डिसाइड करेगा आपका इंटरव्यू डिसाइड करेगा उन लोगों के लिए जो एवरेज मीन्स कि जिनका एवरेज स्कोर है, मीन्स कि ना ज़्यादा कम और ना ज़्यादा मैक्सिमम ना मिनिमम, ठीक है, बीच कैटेगरी वाले। लेकिन जिनका मैक्सिमम है, जिनका मैक्सिमम बहुत श्योर रहेंगे, उनका इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं भी रहेगा तब भी डेफिनेटली उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उनके जो है आपका रिटर्न में मार्क्स अच्छे होंगे तो आपके जो परसेंटेज वो बनेंगे 70 और 30 के वेटेज के अकॉर्डिंग आपका वो बन जाएगा, है ना। चलिए, ये तो हो गया आपका टीजीटी वाले के लिए। तो टीजीटी वाले के लिए देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे मिनिमम 30 तो कम से कम मिल ही जाते हैं और मैक्सिमम 50 और रेयर केस में 50+ वाले भी होते हैं कैंडिडेट जिनको कि इंटरव्यू में मिलता है। अब बात करते हैं पीजीटी की यहाँ पे एक नज़र डालते हैं। पीजीटी में देखिए कैटेगरीज वाइज की मैं बात करूँ और सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मैं पहले फाइनल मेरिट में बता दूँ तो इसमें भी 70 और 30 का वेटेज होगा और मिनिमम 62% एसटी कैटेगरी और 75 जो है आपका जनरल कैटेगरी। अगर इसके बीच में लाई करेगा, आपका परसेंटाइल लाई करेगा, डेफिनेटली यहाँ पे मेरिट आपका बन जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। और इस बार जो रिटर्न, इस बार का जो पेपर होने वाला वो 180 मार्क्स का हो रहा है, जिसमें कि 180 का आपका रिटर्न है और इंटरव्यू डेमो मिलाकर जो है 30 मीन्स की टोटल 100 मीन्स की 60, है ना। 180 मार्क्स का जो है रिटर्न इस बार है, 60 मार्क्स का आपका जो इंटरव्यू है। अब इसमें मिनिमम जो मिलेगा मार्क्स आपका कब कितना मिल सकता है, तो 25 से 30 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 50 के आसपास में मिल सकता है। और 50+ वाले जो कुछ कैंडिडेट होते हैं, बहुत रेयर कैंडिडेट होते हैं जिनको 50+ भी मिलता है ना। चलिए, तो बात करते हैं यहाँ पे जनरल, अगर यहाँ पे बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की मैं बात करता हूँ। जनरल कैटेगरी 132 के आसपास में रहने वाला है, ईडब्ल्यूएस 130, ओबीसी 128, एससी 122 और एसटी 118। हिंदी की मैं बात करूँ तो जनरल 135, ईडब्ल्यूएस 133, ओबीसी 131, एससी 125, एसटी 120। फिजिक्स की मैं बात करूँ तो देखिए, फिजिक्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे फिजिक्स हो गया आपका ये जो मैं सर्किल कर रहा हूँ, फिजिक्स हो गया आपका, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया, फिर आपका ज्योग्राफी हो गया और ये कंप्यूटर साइंस। ये जो ऐसे 4 सब्जेक्ट है, ये जो 4 सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे दिखा रखा है गोल घेर का, इसकी जो कट ऑफ कम जाती है इस बार भी कम जाएगी, ठीक है। तो फिजिक्स 112, जनरल ईडब्ल्यूएस 110, 108, ओबीसी एससी 104, एसटी 101। केमिस्ट्री की मैं बात करूँ 127, 125 ईडब्ल्यूएस 123, ओबीसी 117, एससी और 113 एसटी कैटेगरी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इकोनॉमिक्स की मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी 118, ईडब्ल्यूएस 116, ओबीसी 114, एससी 108 और एसटी 104। कॉमर्स की मैं बात करूँ यहाँ पे कॉमर्स 130, जनरल 128, ईडब्ल्यूएस 126, ओबीसी 120, एससी और 114 एसटी कैटेगरी वाले होंगे, ठीक है। मैथ्स की मैं बात करूँ तो मैथ्स भी यहाँ पे कट ऑफ इसकी कम रहती है, मैथ वाले भी जो मैथ्स से हैं उनका भी जो है कट ऑफ कम रहेगा। जैसे जनरल 120, ईडब्ल्यूएस 118, ओबीसी 116, एससी 112, एसटी 106। बायो की मैं बात करूँ, बायो जनरल कैटेगरी 131, ईडब्ल्यूएस 129, ओबीसी 127, 121 एससी और एसटी 115। हिस्ट्री की मैं बात करूँ 122 जनरल कैटेगरी 120 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 118, 113 एसटी
SC और ST आपका 109। ज्योग्राफी की मैं बात करूँ, जनरल कैटेगरी 110, EWS 108, OBC 106, SC 103 और 100 ST कैटेगरी। ठीक है, वही बात करूँ मैं कंप्यूटर साइंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जनरल 106, 104, EWS 102, OBC 100, SC और ST 96। तो ये हो गया आपका एवरेज। ठीक है, एक एवरेज कट ऑफ कि जिसका ना जिन कैंडिडेट का मैक्सिमम ज़्यादा नहीं है ना ही मिनिमम है, तो उनका यहाँ पे इतने मार्क्स पे भी सिलेक्शन होता हुआ नज़र आएगा। तब आपका डिपेंड करेगा इंटरव्यू प्लस डेमो। ठीक है, इंटरव्यू प्लस डेमो में जिनका 30 प्लस रहेगा, ठीक है, यहाँ पे जिनका अगर कम मार्क्स आ रहे होंगे तो उनको कम से कम 40 से 50 के बीच में आपका इंटरव्यू मार्क्स आ रहा है, डेफिनेटली यहाँ पर सिलेक्शन होगा। जिनका एक एवरेज मार्क्स आ रहे होंगे उनको लेकर यहाँ पे 30 से आपके 40 के बीच में भी अगर मार्क्स लाई करेगा, डेफिनेटली यहाँ पे मेरिट बन जाएगा। और जिनका मैक्सिमम मार्क्स है, ठीक है, जिनका इसमें भी मैक्सिमम मार्क्स है, जिसका सपोज कि जिनका 150 प्लस होगा, वो डेफिनेटली यहाँ पे इंटरव्यू में भी बहुत कम मार्क्स भी रहेगा, मीन्स कि 20 से लेकर 30 के बीच में कोई भी मार्क्स रहेगा तो तब भी इनका हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि अगर 150 है और इंटरव्यू में बहुत ही ख़राब सिचुएशन अगर आपका रहता है तब भी यहाँ पे सिलेक्शन से आप बाहर हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ रिटर्न से डिपेंड करेगा, रिटर्न प्लस इंटरव्यू डिपेंड करेगा। रिटर्न में आपके अच्छे मार्क्स होते हुए भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, या फिर आपके यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है जिनका रिटर्न में कम भी मार्क्स हो तो इंटरव्यू में उनके अच्छे मार्क्स आ गए, 50 या 50 प्लस आ गए, तो भी वहाँ पे उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये हो गया यहाँ पे PGT। अब इसके बाद हम बात करेंगे PRT की। मैं बात करूँगा, ऑलरेडी मैंने इस पर पहले भी वीडियो बना रखा, फिर भी इस वीडियो में उस वीडियो को यहाँ पे मर्ज करूँगा ताकि आप PRT के बारे में भी आप अच्छे से जान लें कि क्या रह सकता है गाइस। तो चलिए देखते हैं PRT का क्या कट ऑफ रहेगा। तो वो था 150 पर आपका कट ऑफ बना था, है ना। इस बार की जो मेरिट जो बनने वाली है वो 70 अनुपात जो है 70:30 के बेसिस पे बनने वाले आपके जो मेरिट बनने वाले, जो वेटेज बनने वाले ये होगा। और जिसमें कि रिटर्न आपको 180 मार्क्स का है, और जहाँ इंटरव्यू प्लस डेमो, ठीक है, 30 मार्क्स इक्वल टू आपके टोटल 60 मार्क्स हो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली जब यहाँ पे मैंने PRT पर मैंने वीडियो बनाया कट ऑफ पर, इसके बाद मैंने आपका TGT का जो है आपका मैथ, हिंदी, साइंस, SST, इंग्लिश, संस्कृत पर मैंने वीडियो बनाया। तो एक डिमांड और आ रही थी यहाँ पे कि फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है, मैंने इस पर मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो यहाँ पे इस पर भी आज बातें करते हैं। ठीक है, कि क्या कट ऑफ रह सकता है। इसके पहले आपने ऑलरेडी देख रखा होगा कि मैथ का, हिंदी का, साइंस का, SST का, इंग्लिश का, संस्कृत का क्या कट ऑफ रहा था। और प्रीवियस ईयर अगर मैं बात करूँ कट ऑफ 150 में जो था, जो इस प्रकार था। और जनरल की मैं बात करूँ, अलग अलग सब्जेक्ट को देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह की कट ऑफ रही थी। चाहे EWS की मैं बात करूँ, OBC, SC ST वाले की देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही कि TGT फिजिकल एजुकेशन में क्या कट ऑफ जा सकता है ना, इसमें क्या कट ऑफ जा सकता है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो कि सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे 2000 अगर मैं पहले की बात करूँ, प्रीवियस ईयर की मैं कट ऑफ की मैं बात करूँ, तो जनरल का क्या गया था कट ऑफ, 80 गया था। जब यहाँ पे 150 में काउंट हो रहा था कट ऑफ, है ना, 150 में काउंट हो रहा था। जनरल 80 गया था, OBC 79 गया था, SC 75 गया था और ST 71 गया था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2023 की मैं बात करूँ, ठीक है, 2023 की मैं बात करूँ तो जनरल का क्या कट ऑफ रह सकता है। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पेपर की, अगर मैं बात करूँ तो इस बार की पेपर जो थी एक कह सकते हैं मॉडरेट प्लस ही रही थी। ठीक है, पेपर के लेवल जो थे मॉडरेट प्लस रहे थे। तो इस हिसाब से जो आपकी जनरल की जो कट ऑफ बनेगी इस बार बन सकती है, जहाँ पे आपको इंटरव्यू कॉलिंग हो सकता है, वो है 95 से 100 के बीच में। ठीक है, अगर आपका मार्क्स 95 से 100 के बीच में लाइक कर रहा है, डेफिनेटली आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आपको इंटरव्यू कॉल मीन्स कि इंटरव्यू के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं ना, मीन्स कि आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ EWS, ठीक है, EWS के मैं बात करूँ 93 से 96 के बीच में अगर आपका मार्क्स लाइक कर रहा है तो डेफिनेटली आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। और OBC के मैं बात करूँ कोई 90 से 94 के आसपास में रहेगा तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। SC की मैं बात करूँ 86 से 89 और ST की मैं बात करूँ 83 से 85। ठीक, तो ये हुआ आपका कि इतना स्कोर अगर बन रहा है तो आप बिल्कुल इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में बिल्कुल आप जाएंगे। और इंटरव्यू में अगर जा रहे होंगे तो आपकी इंटरव्यू में अब यहाँ पे अगर थोड़े कम या थोड़े ज़्यादा हो गए तो डेफिनेटली आपकी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन थोड़े कम भी रहेंगे तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इससे थोड़े से अगर कम भी रह गए
तो आपको कहाँ पे फ़ायदा मिलेगा, इंटरव्यू में आपको बेनिफिट मिलेगा। इंटरव्यू में अगर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, देखिए मिनिमम आपको 25 से लेकर 30 के बीच में तो कम से कम आपको 60 में मिल ही जाएंगे। लेकिन अगर और अच्छे आप तैयारी करते हैं और इंटरव्यू आपकी अच्छी जाती है और कहीं अगर आपका 40+ स्कोर बनता है इंटरव्यू में, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी जो है आपकी 99% से भी ज़्यादा हो जाएगा कि आपकी सिलेक्शन होने का, ठीक है।